अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकसूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेकी हेल्प टिप्स। 8 फरवरी 2021 तक अगर आपने ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दें, या मैं ये कहूं कि आपका अकाउंट व्हाट्सएप से डिलीट हो जाएगा, या होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजों के बारे में आगे हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, क्या सच में ये हमारे लिए अच्छा है या फिर खतरनाक है। तो इन सारी चीजों को जानने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे एक नए व्यूअर हैं, अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पॉज करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले, हर कंपनी, हर सॉफ्टवेयर, सारी चीजों की कुछ पॉलिसीज होती हैं और जिस पॉलिसीज और नॉर्म्स के तहत वो कंपनी, वो सॉफ्टवेयर चलते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जब कंपनी या फिर कोई सॉफ्टवेयर अपनी दादागिरी करने लगे और कहने ये लगे कि भैया देखो, कान खोल के सुनो, अगर तुमको इसको इस्तेमाल करना है कि तुम्हारी ये चीजें मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं देखूंगा, मैं जानूंगा, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है और नहीं तो तुम यहां से चले जाओ। यही काम किया है व्हाट्सएप ने अभी। अब सारी चीजों को समझने से पहले यह समझ लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, जब आप अपने फ्रेंड को कोई मैसेज, मतलब टेक्स्ट या इमेज या वीडियो, कोई भी चीज ग्रुप में या नॉर्मल आप भेजते हैं, तो क्या ये सर्वर पे सेव होता है या नहीं होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं व्हाट्सएप इसके बारे में क्या कहता है। व्हाट्सएप ये कहता है कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं अपने फ्रेंड को या फिर किसी ग्रुप में, जैसे ही वो मैसेज आपका जो रिसिपेंट है वो क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है, मतलब डिलीवर्ड हो जाता है, तो वो मैसेज सर्वर पे स्टोर नहीं होता है, चाहे वो वीडियो हो या टेक्स्ट हो या इमेज हो या किसी अदर फॉर्म में हो। अगर आपने अपने फ्रेंड को या किसी ग्रुप में कोई मैसेज भेजा और वो अनडिलीवर्ड है, वो डिलीवर्ड नहीं हुआ है, 30 डेज तक व्हाट्सएप अपने सर्वर पे उसको रखता है और उसके बाद उसको डिलीट कर देता है। तो ये तो रही ज्ञान की बात। अब लेकिन जानते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी है क्या व्हाट्सएप की नई, और उसमें सबसे पहले अच्छा गुलदस्ते के तौर पे हमें व्हाट्सएप क्या देता है। तो व्हाट्सएप हमसे ये कह रहा है कि भैया देखो कि व्हाट्सएप मस्ट रिसीव, कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन टू ऑपरेट, प्रोवाइड, इंप्रूव, understand, customize, support and market our services including when you install, access or use our services। मतलब भैया आप जब इसको यूज करेंगे इन सब चीजों के लिए, ये जो सारी चीजें ये बताई गई, इनसे क्या होगा, व्हाट्सएप आपसे इंफॉर्मेशन लेगा और अपनी सर्विसेज को और अच्छा बनाएगा और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट देगा। लेकिन करेगा क्या, वो भी जान लीजिए। इस पॉलिसी में एक चीज यह है कि डिवाइस एंड कलेक्ट इन्फो। इसमें क्या होगा कि आपके डिवाइस से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कलेक्ट की जाएगी, वो थोड़ा जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आपको ये जानना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आप सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं और हमें पता नहीं है कि सच में हमें क्या दिया जा रहा है, क्या परोसा जा रहा है। आपको नहीं पता होगा तो मैं एक चीज आपको और बताता चलूं कि मार्केटिंग लैंग्वेज में एक बात कही जाती है, जब आपको कोई चीज बेची जाती है वो भी फ्री में, तो वहां पे आप क्या होते हैं, मतलब वहां पे आपको बेचा जा रहा है। तो आपको यहां पे व्हाट्सएप तो फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली जा रही है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को बेची जा रही है। व्हाट्सएप ये कह रहा है कि भैया देखो, जब आप हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, एक्सेस करते हो और यूज करते हो, तो कुछ सर्विसेज होती हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हो और उसकी इंफॉर्मेशन को हम यहां पे क्या करेंगे, अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। अब इसमें वो कौन कौन सी चीजें हैं, आइए जानते हैं। तो व्हाट्सएप इसमें कहता है कि भैया देखो, इस पॉलिसी के तहत आपका जो हार्डवेयर मॉडल है उसकी इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर इंफॉर्मेशन, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फोन नंबर, मोबाइल ऑपरेटर, उसके साथ साथ आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, टाइम जोन क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, डिवाइस ऑपरेटर इंफॉर्मेशन क्या है और आइडेंटिफायर क्या है, ये सारी चीजें क्या होगी, अब व्हाट्सएप अपने पास रखेगा। लोकेशन इंफॉर्मेशन, लोकेशन इंफॉर्मेशन में व्हाट्सएप नई पॉलिसी के तहत यह कहता है कि भैया इस बात को समझो, आप अगर आप लोकेशन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं और आप अलाउ करते हैं, आप खुद कहते हैं आप मेरी लोकेशन जो मैं एक्सेस कर रहा हूं या मैं किसी को शेयर करता हूं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके तहत अगर आप अपनी लोकेशन को किसी के साथ शेयर करते हैं या फिर कोई आपको अपनी लोकेशन शेयर करता है, या इन दोनों में से कोई नहीं, आपके आईपी एड्रेस से हम आपकी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। ये अब हमारे कंट्रोल में है।
एड्स को लेके बहुत ज्यादा हलचल मची हुई थी व्हाट्सएप पे कि व्हाट्सएप पे अब जल्द ही आपको थर्ड पार्टी एड्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बारे में नई पॉलिसी में व्हाट्सएप क्या कहता है कि भैया देखो, वी स्टिल डू नॉट अलाउ थर्ड पार्टी बैनर एड्स ऑन आवर सर्विसेज। लेकिन सुनते जाओ अभी, वी हैव नो इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस देम बट इफ वी एवर डू वी विल अपडेट दिस प्राइवेसी पॉलिसी। मतलब कहने का मतलब यही है कि भैया व्हाट्सएप कह रहा है कि सुनो ठहरो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और आने वाले वक्त में ये इंटेंशन हमें मिल गया है कि जल्द ही हमें व्हाट्सएप पे थर्ड पार्टी ऐड देखने को मिल जाएगा, जैसे हमें अदर ऐप में देखने को मिलते हैं कि हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, नीचे से चुपके से एक ऐड आ जाएगा और हमें खिलखिलाता हुआ और स्माइल करता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। अब एक चीज अगर आपको और नहीं पता, मैं आपको और बताता चलूं कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके तहत ये है कि अंडर 16 या मैं बात करूं 16 एबव एज जो भी लोग हैं, जो भी यूजर हैं, वही इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप को। ये है पॉलिसी, लेकिन ये अप्लाई नहीं होता है और आप देख सकते हैं आज कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा इसी एज के लड़के आपको दिखेंगे, यंगस्टर दिखेंगे व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हुए। और इंडिया में खास तौर से तो काफी ज्यादा ऑनलाइन अभी क्लासेस का प्रचलन हो गया है, ऑनलाइन चीजों का। गवर्नमेंट स्कूलें भी इसको प्रमोट कर रही हैं और कह रही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप पे ली जाएं। अब इन सब के बीच में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट्सएप में जो ऑप्शन आ रहा है आपको, जहां पे आप नॉट नाउ और एग्री है, इनमें से अगर आप एग्री करते हैं तो क्या होगा, नॉट नाउ करेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं जो व्हाट्सएप कह रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि भैया देखो, तुम टिल 8 फरवरी इसको आप क्या करो, आप इसको एक्सेप्ट कर लो। नहीं करोगे, नॉट नाउ कर दोगे तो कोई बात नहीं है। उसमें नीचे इज्जत के साथ लिखा हुआ है कि भैया देखो, इज्जत के साथ तुमको कह रहे हैं कि तुम एक काम करो, अब व्हाट्सएप छोड़ दो। अगर तुमको व्हाट्सएप यूज करना है, ये हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, ये हमारी धमकी है कि तुम इसको एक्सेप्ट करो। और अगर नहीं करोगे, नॉट नाउ करोगे, तो 8 फरवरी के बाद समझ लेना कि हो सकता है कि तुम्हारा अकाउंट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अकाउंट ही डिलीट कर दिया जाए। ये कह नहीं रहा है, इंटेंशन देखें तो व्हाट्सएप का यही है कि अब आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ये पॉलिसी, और कोई चारा आपके पास नहीं है। दूसरी चीज, इसी पॉलिसी के अंदर व्हाट्सएप ये भी कह रहा है कि देखो भैया, अब एक बात समझ लो, जैसा कि आप बहुत सारे फेक वीडियोस, फेक टेक्स्ट मैसेजेस आप फैला रहे थे, अब से आप अगर फैलाते हैं तो आपका अकाउंट डिलीट किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन भी आपको दी जा सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन दी ना जाए और आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाए। कहां से? व्हाट्सएप से। सही भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब इन सब के बीच में जो ये इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे शेयर होगी, क्या ये सही है? गवर्नमेंट को क्या इसमें कोई कदम उठाना चाहिए? तो मेरे समझ से बिल्कुल गवर्नमेंट को इसमें कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारी निजता, हमारी प्राइवेट जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो व्हाट्सएप कैसे ले सकता है बिना हमारी परमिशन के। और ये कैसे कह सकता है कि भैया ऐसा है कि देखो, तुम्हें तो ओके करना ही पड़ेगा इस पॉलिसी पे। अगर ओके नहीं करते हो, एग्रीड नहीं होते हो, तो तुम्हारी यहां पे जगह ही नहीं है। मतलब मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन को फेसबुक के साथ अब शेयर करूंगा, सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर होगी। अब उनको मार्केट में बेचा जाएगा और आपकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा, हम अपने प्रोडक्ट को और इंप्रूव करेंगे। मतलब हमें फ्री में चीज दो और हमें ही बेच दो, उसके बाद कह दो कि हम आपको अच्छी सर्विस के लिए ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो भैया साफ सुथरी बात यही थी कि देखो, व्हाट्सएप की दादागिरी पूरी तरीके से हो चुकी है स्टार्ट। अगर आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है तो अपनी इंफॉर्मेशन हो जाइए तैयार शेयर करने के लिए, मतलब फेसबुक के साथ बेचने के लिए, क्योंकि फेसबुक चलाती है व्हाट्सएप को। और अब सारी इंफॉर्मेशन शेयर होगी फेसबुक के साथ व्हाट्सएप की। तो ये रही डिटेल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, खासतौर से अपने फ्रेंड को, सारे लोगों को जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं सबको शेयर करें, सबको बताएं कि देखिए भैया अब ये पॉलिसी आ चुकी है। और अगर अभी तक आपके मोबाइल फोन पे ये पॉपअप नहीं आया है तो जल्दी ही आपको आपके मोबाइल फोन पे सुबह सुबह आंख खोलते ही और आंख मींचते ही आपको ये मैसेज दिख जाएगा। अब तो इसको एग्री कर लो, एक्सेप्ट कर लो। नहीं करना है तो नीचे आप देखेंगे वहां पे मैसेज लिखा हुआ है 8 फरवरी 2021 से ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। और नहीं करते हो तो फिर उसमें लिखा हुआ है इज्जत के साथ, भैया व्हाट्सएप छोड़ दो, चले जाओ, व्हाट्सएप यूज मत करो। तो अब आपके ऊपर है व्हाट्सएप यूज करना है या नहीं यूज करना है, या फिर
आपको कोई प्रोटेस्ट करना है, अगर प्रोटेस्ट करना है तो आपको यूएस जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि इसकी हेड ऑफिस व्हाट्सएप की यहां पे इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, आपको यूएस जाना पड़ेगा। तो अपने दोस्तों को फिर से एक बार शेयर करें, जो भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है सबको शेयर करें, सबको बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि सच में आपको लगता है ये चीज अच्छी हो रही है, इससे आपको फायदा होगा या नहीं होगा, या फिर गवर्नमेंट को कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। इसके बारे में भी मुझे आप बता सकते हैं। मुझे फॉलो करें इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे, मेरी आईडी है टेकी हेल्प टिप्स, और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टा पे help_techie।